नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए किन-किन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेता है, तो उसे इस बात का पता नहीं होता है कि किन-किन डॉक्यूमेंटों की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए किसी सीए या एडवोकेट के पास जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए एक अपना पासपोर्ट साइज का फोटो देना होता है और उस व्यक्ति के लिए अपने स्वयं के नाम से यदि बिजली का बिल है, तो उसे बिजली का बिल भी देना होता है। अगर दोस्तों उस मालिक के नाम से यदि बिजली का बिल नहीं है, तो वह व्यक्ति अपने माता-पिता के नाम का बिजली का बिल भी उपयोग में ले सकता है। इसके लिए उसे एक ₹50 का स्टाम्प लेना होता है, जिस पर कंसेंट लेटर यानी कि सहमति पत्र लिखना होता है। इसके ज़रिए आप एक रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट के रूप में आप काम ले सकते हैं। इसको बिज़नेस एड्रेस प्रूफ के रूप में काम ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपकी शॉप रेंट पर है, तो आप रेंट एग्रीमेंट भी लिखवा सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट के लिए आपको ₹500 के स्टाम्प पर रेंट एग्रीमेंट देना होगा। यह एक नोटरी पब्लिक के द्वारा किया जाता है। इसे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी आप यदि मालिक के नाम से डॉक्यूमेंट के रूप में यदि पट्टा है या फिर जमाबंदी भी है, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, ये सब डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपका जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है आ जाएगा। आने के बाद में आप अपना एक करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि आपने करंट अकाउंट नहीं भी खुलवाया है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होता है कि आपका यदि सेविंग अकाउंट भी है, तो आप सेविंग अकाउंट को भी यूज में ले सकते हैं। आपको आपने जिस सीए या वकील से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है, आप उसके वहाँ जाकर के अपना बैंक का स्टेटमेंट या फिर एक कैंसिल चेक या फिर पासबुक की फोटोकॉपी भी दे सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात थी। अब हम दोस्तों बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। यदि कोई पर्सन एक या दो या तीन व्यक्ति मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, यदि दो या चार व्यक्ति मिलकर के कोई पार्टनरशिप फर्म लेना चाहते हैं, तो उन सब व्यक्तियों के द्वारा अपना स्वयं का आईडी प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड देना होगा और आधार कार्ड भी देना होगा। इसके साथ सभी पार्टनर्स का एक एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी देना होगा। और पार्टनर्स यदि व्यक्ति पार्टनर्स बने हैं, तो पार्टनर्स का जो प्रूफ होता है यानी कि पार्टनरशिप जो डीड होती है, उसको भी उन्हें लगाना अनिवार्य है। अब दोस्तों, एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपको पिछली बार मैंने बताया ही है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी खुद की शॉप है, तो या फिर रेंट पर ले रखी है, तो भी और पट्टा या फिर रजिस्ट्री आप लगा सकते हैं। तो प्रिंसिपल एड्रेस प्रूफ के रूप में आप बिजली का बिल यूज कर सकते हैं। यदि आपकी शॉप या दुकान रेंट पर है, तो आप रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं। यदि आपका बिजली का बिल अपने माता-पिता या फिर किसी फैमिली सदस्य के नाम से है,
तो उसके स्थान पर उनकी सहमति के लिए आप एक कंसेंट लेटर 50 रुपए के स्टाम्प पर लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अब हम बात करते हैं, यदि आप कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन जीएसटी लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कंपनी का पैन कार्ड बनवाना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कंपनी का पैन कार्ड देना होगा। कंपनी के पैन कार्ड के बाद में आपको दूसरा डॉक्यूमेंट के रूप में कंपनी का जो है सर्टिफिकेट, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। एक दूसरा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि MOA इसको कहा जाता है। इसके अलावा AOA, यानी कि जिसे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय इस डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बोर्ड रेजुलेशन जिसके लिए अधिकृत व्यक्ति है उसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इन डॉक्यूमेंटों का लगा करके आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए आप प्रिंसिपल बिजनेस प्रूफ के रूप में बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट आदि जो भी है डॉक्यूमेंट जो बताए हैं मैंने, आप इनको लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।